Good morning students, welcome back to my video. I am Saurabh Maur, your computer teacher, going to teach you computer. We are discussing chapter 2, Introduction to MS Access 2010. In this chapter we have learned so far about MS Access, database management system, relational database management system, and component of database window. Now today we are going to learn different database objects. Today we will discuss the main objects of a database of an MS Access database. आज के वीडियो में हम MS Access डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, 4 मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ये 4 मेन ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ये जो 4 है यही किसी MS Access डेटाबेस के मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सेस डेटाबेस हैज 4 मेन ऑब्जेक्ट्स। कौन कौन से? टेबल, क्वेरीज, forms and reports. These are 4 objects of a database in MS Access. MS Access database के ये 4 मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या क्या? टेबल, क्वेरीज, फॉर्म एंड reports. These are 4 objects of a database. Okay, so let's start with table. What is a table? A table is a database object that stores data in form of records and fields. Before going to start tables, going to explain table, first let's discuss about objects of a database. Why we will use objects? MS Access uses objects to help the user list and organize information as well as prepare specially designed reports. These objects help us to get output based on certain criteria conditions. These objects help us to form a graphical interactive object. So objects help user to list and organize information. जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका यूज करके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा से क्वेरी पे या किसी क्राइटेरिया पे बेस्ड आउटपुट ले सकते हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट, इंटरेक्टिव ग्राफिकल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं डेटाबेस का। तो ये यूजर्स को हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो डेटा को लिस्ट कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, ये सारी चीज़ें कर सके।
table. What is a table? Table is an object that is used to define and store data. Table is a database object that store data in form of records and fields. जो टेबल होता है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट होता है. किसका ऑब्जेक्ट है? डेटाबेस का. करता क्या है? स्टोर डेटा. टेबल इज एन ऑब्जेक्ट that used to store data in form of records and fields. Means a table store data in form of rows and columns. These are columns, these are rows. एक जो टेबल होता है वो क्या होता है? डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है. और एक टेबल कॉलम और रो के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है. इस तरीके से ये एक टेबल है. इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो रिकॉर्ड्स और फील्ड्स के फॉर्म में स्टोर होगा. रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? इंटायर रो ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड फील्ड क्या होता है? ईच कॉलम ऑफ अ टेबल इज नोन एज अ फील्ड. किसी भी टेबल में डेटा को स्टोर करने के लिए इस तरीके से रो और कॉलम के फॉर्म में डेटा हम स्टोर करते हैं. ये जो टेबल होते हैं ये रिकॉर्ड और फील्ड के रूप में डेटा को स्टोर करते हैं. ये क्या है? ये एक टेबल है. एमएस एक्सेस टेबल है. ये आपको जो दिख रहा है ये कॉलम्स हैं. फील्ड्स, कॉलम्स क्या होते हैं? फील्ड्स होते हैं. तो ये एक फील्ड है. और ये क्या है? रिकॉर्ड्स है. तो टेबल जो होगा वो फील्ड्स और रिकॉर्ड्स के रूप में डेटा को स्टोर करेगा. अब तो समझ में आ गया फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होती है. नहीं समझ में आया तभी आपको उसको भी डिटेल में समझाया जाएगा. अभी आप टेबल समझ लीजिए. टेबल क्या है? टेबल एक ऑब्जेक्ट है. एन ऑब्जेक्ट या और डेटाबेस ऑब्जेक्ट. करता क्या है? स्टोर डेटा. स्टोर डेटा in form of record and fields. Clear? What are the properties? What are the advantage of using a table? Each field must have a unique name and data type. अब जितने फील्ड होंगे यानी जितने कॉलम्स होते हैं किसी टेबल में, किसी डेटाबेस टेबल में, ईच फील्ड मस्ट हैव अ यूनिक नेम एंड डेटा टाइप. तो हर एक फील्ड का एक अलग नाम होगा और वो एक अलग तरह का डेटा रखेगा. टेबल कंटेन्स field or column that store different kinds of data such as name or address, record of row that collect all the information about a particular instance of the subject, such as all information about a customer or employee. Table contains field or column. ये फील्ड या कॉलम जो है वो डेटा रखते हैं जैसे नेम, एड्रेस. इस तरीके के डेटा हम इसमें रखते हैं. जैसे अगर इसको नेम रखें
या एड्रेस रख दें या मोबाइल नंबर। तो अलग अलग जो कॉलम होगा वो अलग अलग टाइप का डेटा रखेगा। नेम, अब यहाँ नेम हम यहाँ स्टोर करेंगे। एड्रेस, तो एड्रेस के फील्ड में एड्रेस लिखेंगे। मोबाइल नंबर के फील्ड में हम मोबाइल नंबर रखेंगे। तो ये जो एक एक कॉलम होता है इसको क्या कहते हैं, फील्ड कहेंगे हम, फील्ड। अब रोल नेम हम किसी का लिख दिए XYZ, एड्रेस हो गया उसका ABC, और मोबाइल नंबर हो गया 12345। ये जो आप डिटेल देख रहे हो XYZ ABC 1234, ये कहलाएगा क्या, एक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होता क्या है, और रिकॉर्ड इज रो आर collection of related field that contains complete information about an entity in a table। किसी टेबल में जो एक किसी एंटिटी, किसी पर्सन, किसी कोई एक पूरा डिटेल रखता हो, इंफॉर्मेशन किसी एक के बारे में पूरा जो रो रखेगा उसको कहते हैं हम रिकॉर्ड। एक ऐसा रो जो किसी एंटिटी के बारे में एक इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखता हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिखाता हो, उसको हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। तो यहाँ जो XYZ ABC 1234 ये जो रो होगा वो एक क्या होगा, रिकॉर्ड हो गया। और ये नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर क्या हो गया, फील्ड हो गया। तो कॉलम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, फील्ड, और जो रो होंगे वो क्या कहलाएंगे, रो क्या कहलाएंगे, रो कहलाएंगे रिकॉर्ड। ओके, यस, record. A record is a row or collection of related fields that contains complete information about an entity in a table। किसी टेबल में ऐसा रो जो कि किसी एंटिटी यानी कोई इंटर किए गए डेटा को, जैसे किसी पर्सन का हो, किसी स्टूडेंट का हो, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखेगा, उस रो को क्या कहेंगे हम, रिकॉर्ड। यहाँ देखो ये एक रिकॉर्ड है। जैसे यहाँ लिखा गया है स्टूडेंट नेम, नंबर, नेम, मैथ, इंग्लिश, IT एंड साइंस के मार्क्स। तो ये पूरा जो एक रो है वो इस दीपक जैन के स्टूडेंट जो है, दीपक जैन नाम का, उसके बारे में डिटेल, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो इसको क्या कहेंगे, एक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होता है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन हो, और वो कैसे होगा, किसी रो में लिखा गया होगा, तो क्या कहेंगे हम उसको, रिकॉर्ड। फील्ड, फील्ड क्या होती है, फील्ड्स आर डिफरेंट कॉलम within a table। We each field in the table contains the same type of information for each student, such as their roll number, student's name, math, and so on। Each column of a table is called a field। किसी टेबल का जो एक कॉलम होता है, हर एक कॉलम, उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं फील्ड। यहाँ नंबर, स्टूडेंट नेम, मैथ, इंग्लिश, IT, साइंस, ये जो कॉलम्स हैं ये क्या है, फील्ड्स हैं। फील्ड्स का काम होता है वो किसी एक तरीके का डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे अगर यहाँ नेम का जो फील्ड है वो हर स्टूडेंट का नेम रखेगी, यानी उसमें हम क्या रखेंगे, स्टूडेंट्स का नेम। मैथ, मैथ फील्ड है, इस मैथ के फील्ड में हम उस स्टूडेंट्स के, यानी स्टूडेंट्स के मैथ के जो मार्क्स होंगे उनको रखेंगे। तो एक जो कॉलम होता है या फील्ड जिसको कहते हैं, वो फील्ड एक तरीके का डेटा, एक सेम टाइप का डेटा रखेगा हर एक एंटिटी के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए
वो एक तरीके का डेटा, एक टाइप का डेटा रखेगी। जैसे यहाँ स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट्स के नेम रखे गए हैं, मैथ में उनके मैथ के मार्क्स रखे गए हैं। क्लियर? सेल्स क्या होते हैं? अ टेबल कैन viewed एज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल रेक्टेंगुलर बॉक्सेस नोन एज अ सेल। सेल्स हम जानते हैं क्या होते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम फॉर्म अ सेल। एवरी टेबल have number of rectangular shapes. These are rectangular shapes. These rectangular shapes are known as cells, and a cell is formed by intersection of rows and columns. कोई जो सेल होता है वो इंटरसेक्शन किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे बनता है, जैसे ये एक सेल हो गया। तो रेक्टेंगुलर शेप और रेक्टेंगुलर बॉक्स मेड अप ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बने गए रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को क्या कहेंगे? हम सेल कहेंगे। ऑल द डेटा इन टेबल इज इंटर्ड इनटू द डिफरेंट सेल्स। जो भी डेटा हम रखेंगे वो कहाँ रखते हैं? हम इन्हीं सेल्स में रखते हैं। ईच डेटा एंट्री इन टेबल इज कॉल्ड अ डेटा आइटम, एंड वॉट एवर डेटा वी हैव entered in a cell like 4, 5, 7, 8, these are called data items। जो आप किसी सेल में डेटा रख दिए हो इसको क्या कहेंगे? हम डेटा आइटम। यहाँ जो ये अब वैल्यू रखे हो 4, 5, 7, 8, ये सब क्या है? डेटा आइटम्स हैं। ओके, रिमेंबर मल्टीपल टेबल each consisting of different set of data are created in database are related or linked to each other with help of a common key field known as the primary key. We know that in relational database we can store data in different tables। जब हम रिलेशनल डेटाबेस आपको बता रहे थे तो बताए थे इसमें जो डेटा होता है वो डिफरेंट टेबल्स में हम स्टोर करते हैं, या बहुत सारे टेबल्स में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट इन रिलेशनल डेटाबेस डेटा आर स्टोर इन मल्टीपल टेबल्स बट लिंक्ड टेबल। हमने बताया था कि जो डेटा हम स्टोर करते हैं वो बहुत सारे टेबल्स में, सेवरल टेबल्स में, मल्टीपल टेबल्स में हम स्टोर कर सकते हैं। बट वो जो टेबल्स होंगे, जो अलग अलग टेबल्स होंगे, वो टेबल क्या होंगे? एक दूसरे से लिंक होंगे। ये जो टेबल्स होंगे वो क्या होंगे? एक दूसरे से लिंक होंगे। तो इन टेबल्स को लिंक करने के लिए हम एक कॉमन फील्ड का यूज करते हैं। जैसे हम इस रोल नंबर के फील्ड को कॉलम फील्ड जो है वो दोनों में हम यूज कर सकते हैं। यहाँ भी 1 2 3 लिख लें और यहाँ भी 1 2 3 रोल नंबर लिख लें। तो अब ये कॉमन फील्ड हो गया। इस कॉमन फील्ड को यूज कर सकते हैं हम क्या करने के लिए? डेटा को लिंक करने के लिए। और जिस कॉमन फील्ड को यूज किया जाता है डेटा को लिंक करने के लिए, टेबल्स को लिंक करने के लिए, उनको हम कहते हैं क्या? प्राइमरी की। प्राइमरी की आर यूज टू लिंक टेबल्स। प्राइमरी की क्या होता है? एक कॉमन फील्ड होता है जो कि टेबल्स को लिंक करता है।